हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल इन्वेस्ट विद एके में। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले जब मैंने एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाली वीडियो अपलोड की थी तो इसमें मैंने मेनली 22 से 28 साल की ऑडियंस को ही टारगेट किया था, क्योंकि ये वही एज होती है जिसमें आपको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेना होता है, दैट इज़ कैरियर। जब भी आप 12th या फिर ग्रेजुएशन करके बाहर निकलते हैं तो आपको अपना करियर बनाने के लिए दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें पहला होता है जॉब और दूसरा होता है बिजनेस। और यही दो ऑप्शंस आपके आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर आकर भी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं ताकि आगे चलकर उनको एक बड़ी डिग्री मिल सके, जिसके थ्रू वे अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब को हासिल कर पाएं। बट वह लोग जो कि यहाँ से अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए इन अपॉर्चुनिटी को डिसाइड करना एक बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है, जिसमें 90% लोग जॉब को ही प्रेफर करते हैं। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं कहने वाला हूँ कि आपको एक बिजनेस करना चाहिए या फिर जॉब आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, आज जो बातें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो एक एक बात फैक्ट पर होगी। उसके बाद आप ये खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ज़्यादा सूट करेगा। सो लेट्स बिगिन। आज से कई सालों पहले जब चीज़ें इतनी डेवलप नहीं हुई थी तो ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनी को अपने लिए हज़ारों एम्प्लॉय चाहिए थे। मतलब मान लीजिए अगर आपकी कोई शूज़ की कंपनी है तो शूज़ बनाने की हर एक एक्टिविटी के लिए उनको वर्कर की ज़रूरत पड़ती थी। कोई शूज़ का साइज कट करता था, कोई इसको स्टिच करता था, कोई लेस लगाता था, कोई पॉलिश करता था, तो कोई उसको पैक करता था एंड सो ऑन। फिर धीरे धीरे रेवोल्यूशन में चेंज आने लगा और मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ को मशीन के साथ रिप्लेस कर दिया गया। आज के टाइम में ज़्यादातर जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं वो इसीलिए एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं ताकि वह उन चल रही मशीन्स को सिर्फ मैनेज कर सके। अब हो सकता है इन फ्यूचर हमें ऐसा टाइम भी देखने को मिल जाए कि उन बच्चे कुछ एम्प्लॉयज़ की जगह भी मशीन्स ही ले लें। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी हम फैमिली, नेबर्स या फिर रिलेटिव से अब तक सिर्फ यही सुनते आ रहे हैं कि बेटा अगर अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब हासिल कर लो ताकि तुमको कभी भी किसी चीज़ की टेंशन ना हो। अब उनके हिसाब से ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि वे आज भी उस टाइम को इमेजिन करते हैं जब कोई भी इंसान पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाके एक अच्छी खासी जॉब पाकर अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकता था। बट उस वक्त ना तो नौकरी की कमी थी और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ना ही उस वक्त इंटरनेट था। अब उस टाइम में और आज के टाइम में सब कुछ बदल चुका है। टेक्नोलॉजी आज पूरी तरह से एडवांस हो चुकी है। आज एक तरफ अगर कोई इंसान 10 या 15 हज़ार रुपये पर मंथ कमा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा भी है जो अपनी स्किल्स और टैलेंट के बेस पर हर महीने लाखों रुपए कमा रहा है। और ये सब पॉसिबल कर पा रहा है अपने रेवोल्यूशन और अंडरस्टैंडिंग की वजह से, क्योंकि वह जानता है कि आज का टाइम एक ऐसा टाइम है जहां पर जॉब के अलावा भी पैसा अर्न करने के हज़ारों रास्ते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि जॉब करना बेकार है और आपको सिर्फ बिजनेस ही करना चाहिए। जॉब करने के भी अपने कुछ बहुत से फ़ायदे होते हैं जो कि बिजनेस के दौरान आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं। जैसे एक बार अगर आपकी जॉब कहीं पर लग जाती है तो ये तो कंफर्म है कि हर महीने आपको वहाँ से सैलरी आती रहेगी। बट बिजनेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, खासकर तब जब आप एक स्टार्टअप कर रहे हों। यहाँ पर आपका पहला प्रॉफिट आने में ही 6 महीने से 1 साल तक का समय लग सकता है और उसके बाद भी पूरी श्योरिटी नहीं है कि आप झट से मिलियनर बन जाओगे। और अगर आपका बिजनेस किसी वजह से फेल हो जाता है तो यहाँ पर आपको एक भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और जॉब करने का दूसरा फायदा ये है कि आपके वर्किंग आवर्स में भले ही 9 to 5 की जॉब कर रहे हो या फिर 10 to 6 की, यहाँ पर आप एक लिमिटेड टाइम के बाद बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, जिस टाइम को आप अपनी फैमिली या फिर अपने किसी फ्रेंड के साथ स्पेंड कर सकते हैं। बट एक बिजनेस में आपको 9 to 5 तो क्या 9 to 9 भी काम करना पड़ सकता है, जिससे मैक्सिमम टाइम ज्यादातर लोगों को स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। तो जॉब करना कहीं से भी बुरा नहीं है, लेकिन एक कंडीशन में आकर आपके लिए बुरा हो जाता है जब आप अपनी पूरी लाइफ एक जॉब पर ही बिता देते हैं। इसको समझने का एक बेस्ट तरीका यह है कि अभी आप जिस सिचुएशन में हो, इस सिचुएशन से हटकर आपको यह इमेजिन करना है कि आप अपनी लाइफ में 10 साल आगे आ चुके हो। तो अगर आपने 10 साल पहले एक जॉब चूज करी होती तो आज आपकी लाइफ कुछ ऐसी होती। आपकी 30,000 की सैलरी बढ़कर 40 से 50,000 रुपये की हो जाती, जो कि 10 साल के हिसाब से इन्फ्लेशन से भी कम है। और आज भी आप पूरे हफ्ते संडे का इंतजार कर रहे होते और इसी के साथ जितनी भी आपकी सैलरी होती है उसी हिसाब से आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ते रहते हैं, खासकर आपकी शादी के बाद। और सालों बीत जाने के बाद आप अपनी रिटायरमेंट का वेट कर रहे होते हैं। अब वहीं 1 साल बाद अगर आप कोई बिजनेस करना शुरू करते हो तो हो सकता है कि उसके 1 साल बाद भी आपको कोई प्रॉफिट ना होता और ऐसा भी हो सकता है कि आप उसमें फेल हो जाते। बट इवेंचुअली आपको ये पता होता है कि आप फेल क्यों हुए
और अगर आप उस गलती को इम्प्रूव करके दोबारा कोशिश करते हो तो होपफुली आपका वो बिजनेस जरूर चल भी पड़ता है। जैसे जैसे वो बिजनेस ग्रो करने लगता है उस बिजनेस में आपको एम्प्लॉय बढ़ाने पड़ते हैं और देखते ही देखते आपका वह छोटा सा बिजनेस एक बड़ी कंपनी में भी बदल जाता है। अब 8 से 10 सालों बाद अगर आप यहाँ पर काम नहीं भी कर रहे होंगे फिर भी आपको यहाँ से इनकम आ रही होगी और इतनी इनकम आ रही होगी कि आप अपनी तो क्या अपने रिश्तेदारों तक की भी ज़रूरत पूरी कर सकते हो। बट एक बात यहाँ पर समझने वाली ये भी है कि अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पर ले जाना हर किसी के बस में नहीं होता है और अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो बिजनेस आपके लिए नहीं है। अगर आप फेल्योर से डरते हैं तो भी बिजनेस आपके लिए नहीं है। अगर आप में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है देन ऑल्सो बिजनेस इज नॉट फॉर यू। अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो आपको इन सभी चीज़ों को टॉलरेट करना होगा, तब कहीं जाकर आप अपने बिजनेस में कामयाब हो पाएंगे। अगेन मैं यहाँ पर आपको फिर से याद दिला दूं कि मैं जॉब के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि बिजनेस करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए होगा और वो पैसा आपको आपकी जॉब से ही मिलेगा। बट हमेशा ही अगर आप सिर्फ जॉब पर ही डिपेंडेंट रहने की सोच रहे हो तो इससे आप अपने ड्रीम को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। सो एज अ कंक्लूजन अब ये सिर्फ आपको डिसाइड करना है कि आप हमेशा ही किसी कंपनी के एम्प्लॉय बन के रहना चाहते हो या फिर किसी कंपनी के मालिक। और दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्वेस्ट विद एके में।